हेलो स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी दिया हुआ है एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। अब एन की जगह 1 लेके चलेंगे, एन इज इक्वल टू 1, तो S1 हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, एन इज इक्वल टू 2, तो S2 हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 8 माइनस 4 4, एन इज इक्वल टू 3, S3 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर 12 माइनस 9 3। इस तरह से हम देख रहे हैं कि S1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 3 फर्स्ट टर्म, A2 के लिए A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1 इज इक्वल टू S2 है आपका 4, S1 है 3 इज इक्वल टू 1, A3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2, S3 है 3, S2 है 4 इज इक्वल टू माइनस 1। इस तरह से हमको सीरीज मिल रहा 3 1 माइनस 1 अप टू सो ऑन। तो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म S2 इज इक्वल टू 4 आंसर है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म आपका A2 इज इक्वल टू 1, ये आपका 1 आंसर है। also find third the 10th and nth term, third term A3 is equal to minus 1, A10 हमको निकालना है, A10 is equal to होता है S10 माइनस S9, तो S10 हम निकालेंगे, S10 निकालने के लिए S10 is equal to 4 into 10 माइनस 10 का स्क्वायर 40 माइनस 100 is equal to minus 60, S9 is equal to 4 into 9 minus 9 का स्क्वायर is equal to 36 minus 81 5 4 minus 45। इस तरह से S10 माइनस S9, S10 आपका आ गया माइनस 60 एंड S9 आपका आ गया माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस 60 प्लस 45 इज इक्वल टू माइनस 15। इस तरह से हम देख रहे हैं कि A10 आपका आ गया माइनस 15, A10 इज इक्वल टू माइनस 15। अब हमको निकालना है nth टर्म, nth टर्म के लिए Sn माइनस Sn माइनस 1, nth टर्म इज इक्वल टू nth टर्म इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, तो Sn की जगह 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1 की जगह 4n माइनस 1 माइनस n स्क्वायर की जगह n माइनस 1 का स्क्वायर, चलेंगे 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको हम कन्वर्ट कर दिए हैं। फाइनल 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर माइनस अंदर लेके जाएंगे तो माइनस 4n प्लस 4 प्लस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। हम देख रहे हैं माइनस 4n, अब 4n कैंसिल हो गया, n स्क्वायर और n स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। इस तरह से बचा आपका 4 प्लस 1 5 माइनस 2n। इस तरह से आपका n टर्म निकल गया 5 माइनस 2n, आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीगर, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीगर जो कि डिविजिबल है 6 से, तो 6 से डिविजिबल, तो 6 12 18 इस तरह सो ऑन 40 इंटीगर है टोटल। तो हम सब निकालना है S40, n की जगह 40 बाई 2 a की जगह 6 फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 40 माइनस 1 d आपका 6 है। इस तरह से 2 2 4 20 12 प्लस 39 इंटू 6 20 12 प्लस 20 प्लस 246 0 492, सम ऑफ
40 टर्म डिविजिबल बाय 6, आपका आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, फर्स्ट मल्टीपल 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 अप टू सो ऑन, 8 16 24 अप टू सो ऑन। तो सम निकालना है 15 टर्म, तो S15 इज इक्वल टू 15 बाई 2, 2 a की जगह 8 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1, b की जगह भी 8, इस तरह से 15 बाई 2 16 प्लस 14 इंटू 8, 15 बाई 2 16 प्लस 112, 15 बाई 2 128, 2 से काटेंगे 6 जा 2 4 जा, तो 15 इंटू 64 960 आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में, 0 एंड 50 के बीच में ऑड नंबर कौन होगा? 1 3 5 अप टू सो ऑन टू 49 लास्ट होगा। इसका हम लोग को सम निकालना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे n मेरा कितना है। तो n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो n मेरा 49 है, a है 1 प्लस n नहीं पता है, d आपका 2, 3 में 1 माइनस करेंगे 2, इस तरह से 49 में से 1 माइनस की तो 48 इज इक्वल टू n माइनस 2 बाई 2, 24, इस तरह से दिस मीन्स n इज इक्वल टू 25 आया। अब हम Sn निकालेंगे। Sn इज इक्वल टू 25 बाई 2 n बाई 2, 2a, a की जगह 1 प्लस 25 माइनस 1, d की जगह 2, इस तरह से 25 बाई 2, 2 प्लस 48 इज इक्वल टू 25 बाई 2 इंटू 50, 25 इज इक्वल टू 625 आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट। 200 रुपया फॉर फर्स्ट डे, 300 फॉर थर्ड डे, etc. पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिव डे being ₹50 more than the preceding day. तो penalty of delay first day 200, successive day 250, 300 up to so on। इस तरह से a आपका 200, b 50 रुपीज, n इज इक्वल टू 30 डे वो डिले किया। तो हम चलेंगे Sn इज इक्वल टू 30 बाई 2, a की जगह 200 प्लस 30 माइनस 1, b की जगह 50, ये हो गया 15 400 प्लस 29 इंटू 50, 15 400 प्लस 1450 ऐड करेंगे 15 इंटू 1850 मल्टीप्लाई करेंगे तो 27,750 रुपीज। इतना रुपीज उसको डिले ऑफ वर्क 30 डेज वर्क डिले हुआ, इस कारण से उसको 27,750 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, a sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prize to students of a school for their overall performance. If each prize is 20 rupees less than its preceding price, find the value of each of the prize. प्राइस का हमको वैल्यू निकालना है। 700 रुपया 700 used for cash prize, each price is 20 less, तो डी आपका हो गया -20 कम है। तो फर्स्ट प्राइज ए दिए, दूसरा ए प्लस, ए माइनस डी, नेगेटिव है घटते चल रहा है, ए माइनस डी, ए माइनस 2 डी, ए माइनस 3 डी, ए माइनस 4 डी, ए माइनस 5 डी, ए माइनस 6 डी इज इक्वल टू 700। एन इज इक्वल टू यहाँ 7 है क्योंकि 7 का कैश प्राइस है, एन इज इक्वल टू 7, तो हम लगाएंगे एस एन इज इक्वल टू n बाई 2, 7 बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1, 7 माइनस 1, d यहाँ आपका -20 है, एस एन यहाँ 700 है, 7 से हम डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ 2a प्लस 6 इंटू -20 इज इक्वल टू 2a माइनस 120, 7 कैंसिल, 200 इज इक्वल टू 2a माइनस 120, तो 200 माइनस 120 इज इक्वल टू 2a,
प्लस तो 3, इसलिए दिस मीन्स 2a इज इक्वल टू 320, तो a इज इक्वल टू आ गया 160। तो आपका ए आपका कैश प्राइस 160 फर्स्ट आया 160, दूसरा कैश प्राइस 140, तीसरा 120, 100, 80, 60, 40, 1 2 3 4 5 6 7